नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ाबेथ कुंजाम है और मैं पुणे शहर की निवासी हूँ। जन्म से 24 साल की उम्र तक मैं छत्तीसगढ़ के मेरोनाइट चर्च इन इंडिया कॉन्फ्रेंस की सदस्य रही। विवाह के बाद से अब तक मैं लिविंग वाटर मेरोनाइट ब्रदरन चर्च हैदराबाद की सदस्य हूँ। मैंने एल्खार्ट यूएसए स्थित एनाबैप्टिस्ट मेरोनाइट बिब्लिकल सेमिनरी से 2004 में यूथ मिनिस्ट्री में एमए की डिग्री हासिल की। वर्तमान में मैं उसी सेमिनरी से अपनी दूसरी मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ, जिससे मुझे ग्लोबल एनाबैप्टिज्म में एमए प्राप्त होगा। कई वर्षों से मैं एनाबैप्टिज्म की कहानियों को लिखने या वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने की योजना बना रही थी, ताकि भारत में मेरोनाइट चर्चों के सदस्यों को जागरूक किया जा सके। आज वो दिन है जब मैं अपनी पहली वीडियो आप तक भेज रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप न केवल मेरे शब्दों को सुनेंगे, बल्कि एनाबैप्टिस्ट विश्वास के बारे में जानने के लिए उत्साहित भी होंगे, जो आज अपने 500 वर्षों का उत्सव मना रही है। आज हम मेनोनाइट इतिहास के एक खास दिन की बात करेंगे, 21 जनवरी 1525। इस दिन एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने विश्वास और स्वतंत्रता की दिशा को बदल दिया। चलिए जानते हैं उस दिन क्या हुआ और आज के समय के लिए इसका क्या महत्व है। 21 जनवरी 1525 को समझने के लिए हमें 16वीं सदी के यूरोप की बात करनी होगी। उस समय चर्च सिर्फ प्रार्थना का स्थान नहीं था, यह पूरे समाज का आधार था। इसे क्रिसेंडम कहा जाता था, जिसमें चर्च और राज्य मिलकर हर बातों को नियंत्रित करते थे। कानून, शिक्षा, शासन और यहाँ तक कि लोगों के व्यक्तिगत विश्वास को भी। 16वीं सदी के यूरोप में मसीही धर्म व्यक्तिगत विश्वास से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक नियमों का पालन करने के बारे में था। ऐसी कई प्रथाएं और रीति रिवाजें चर्च में लिप्त हो चुकी थीं, जो कि मसीह की शिक्षा से परे थीं। और जो लोग चर्च के इन नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों पर सवाल उठाते, उन्हें कड़ी सजा मिलती थी। 1500 के दशक की शुरुआत में कुछ लोग इन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे। धर्म सुधारक जैसे जर्मनी के मार्टिन लूथर और स्विट्जरलैंड के उल्रिक zwingli चर्च में सुधार और बदलाव की मांग करने लगे। भले ही लूथर और zwingli के प्रयास महत्वपूर्ण थे, अन्य लोगों को महसूस हुआ कि जिन बदलाव की लूथर और zwingli मांग कर रहे थे, वे काफी नहीं थे। खास तौर पर शिशुओं का बपतिस्मा, जैसे लूथर और zwingli ने नहीं छेड़ा। शिशुओं का बपतिस्मा इसलिए चलन में लाया गया था ताकि जन्म से ही एक शिशु चर्च का ही नहीं बल्कि राज्य का भी सदस्य बन जाए और राज्य द्वारा दिए जाने वाले सारे विशेषाधिकारों का लाभ उठा सके। इसलिए हर माता पिता अपने शिशुओं का बपतिस्मा जन्म होते ही कर देते थे। यह रिवाज एक तरह से राज्य की ताकत बनाए रखने का अहम तरीका था। तभी स्विट्जरलैंड के उल्रिक zwingli के कुछ शिष्यों ने एक नया समूह बनाया और चर्च में पूर्ण बदलाव की मांग करने लगे। ये शिष्य थे कॉनराड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक। ये लोग मानते थे कि मसीही धर्म सही मायनों में तभी मसीही होगा जब चर्च का हर सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वास का अंगीकार करेगा, ना कि चर्च और राज्य द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन के दबाव में। उनके लिए बपतिस्मा एक व्यक्तिगत फैसला था, न कि राज्य का आदेश। उनका यह विचार सीधे चर्च और सरकार की सत्ता को चुनौती देता था। 21 जनवरी 1525 के दिन ज्यूरिक के इस छोटे से समूह ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जॉर्ज ब्लॉरॉक ने कॉनराड ग्रेबल से कहा कि उन्हें विश्वासियों के रूप में बपतिस्मा दें। आपकी जानकारी के लिए, कॉनराड ग्रेबल ना ही पोप थे, ना ही कोई धर्मगुरु। फिर भी उन्होंने अपने साथी जॉर्ज ब्लॉरॉक को विश्वासियों का बपतिस्मा दिया। फिर ब्लॉरॉक ने अपने अन्य साथियों को बपतिस्मा दिया। यह कदम बड़ा और साहसिक था। उनके लिए विश्वासियों का बपतिस्मा सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, यह चर्च और राज्य दोनों की सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा थी। यह एक बयान था कि विश्वास व्यक्तिगत होता है, संस्थागत नहीं। इस साहसिक कदम का परिणाम तत्काल और तीव्र था। ज्यूरिक के धार्मिक और राजनीतिक नेता विश्वासियों के बपतिस्मा को एक खतरनाक विद्रोह मानते थे।
जहाँ शिशुओं का बपतिस्मा चर्च और राज्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन चुका था, वहाँ शिशुओं के बपतिस्मा को अस्वीकार करके इन तीनों साथियों ने चर्च और राज्य दोनों की सत्ता को खारिज करने की कोशिश की। इस वजह से इन तीनों को बहुत सताया गया। उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें एनाबैप्टिस्ट नाम दिया गया, जिसका अर्थ है दोबारा बपतिस्मा देने वाले। कॉनरेड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक को गिरफ्तार किया गया। कुछ सालों में फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक को उनके क्रांतिकारी विश्वास और विश्वासियों के बपतिस्मा का समर्थन करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। फीलिक्स मांस को 1527 में नदी में डुबोकर मार दिया गया। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन के वे पहले शहीद हुए। उनकी उम्र केवल 28 वर्ष की थी। जॉर्ज ब्लॉरॉक को 1529 में जिंदा जलाया गया। इन मौतों के द्वारा चर्च और राज्य के अधिकारी एनाबैप्टिस्ट आंदोलन को खत्म करना चाहते थे, पर क्या ऐसा हो पाया? नहीं। इन तीनों की बहादुरी ने और लोगों को प्रेरित किया और इस प्रकार एनाबैप्टिस्ट आंदोलन आगे बढ़ता गया। आज जब हम इन घटनाओं को याद करते हैं, हमें अपने बपतिस्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या यह किसी व्यवहारिक कारण से था, जैसे किसी क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिले के लिए सिफारिश पत्र या चर्च में शादी की अनुमति के लिए? या क्या यह डर के कारण था कि मरने के बाद हमें दफनाने की जगह मिलेगी? ये सवाल हमें बपतिस्मा के असली अर्थ को समझने की चुनौती देते हैं। एनाबैप्टिस्ट परंपरा में बपतिस्मा एक आंतरिक परिवर्तन का संकेत है। यह दिखाता है कि हमने यीशु को अपनाया है और उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया है। क्या आप यीशु मसीह के प्रभुत्व पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाने का निर्णय लिया है? जैसा कि एनाबैप्टिस्ट ने समझा, बपतिस्मा परंपरा या अनुरूपता के बारे में नहीं है। यह विश्वास की व्यक्तिगत घोषणा और एक संकल्प है, जैसा कि मसीह ने सिखाया। एक और बात, एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत एक छोटे से समूह ने किया। इस समूह के लिए संख्या मायने नहीं रखती थी। उनका विश्वास और साहस ज्यादा जरूरी था। उनके लिए जरूरी था कि वे अपने विश्वास पर अडिग रहें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी विरोध सहना पड़े। आज भारत में एनाबैप्टिस्ट यानी मेनोनाइट्स, मेनोनाइट ब्रेदरन और ब्रेदरन इन क्राइस्ट एक छोटा समुदाय हैं। हमें अक्सर विलुप्त होने का डर रहता है, लेकिन 21 जनवरी 1525 की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विश्वास पर डटे रहें तो हमारी संख्या से फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 500 वर्षों की विरासत है। परमेश्वर की कृपा से हम और भी कई वर्षों को देखेंगे। 21 जनवरी 1525 का महत्व इसलिए है क्योंकि इसने हमें साहस और विश्वास की ताकत दिखाई। यह हमें याद दिलाता है कि अनुरूपता से अधिक हमें विश्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए और विश्वास के मामलों में व्यक्तिगत चुनाव को महत्व देना चाहिए। आज मेरे साथ इस अहम पल को समझने के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, एक छोटे से समूह की एकता और साहस कई बड़े बदलावों का अग्रदूत बन सकती है। अगले एपिसोड तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। मैं एक प्रसिद्ध मेनोनाइट घोषणा के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है।